हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से? आप लोग ठीक ठाक हैं? दिस इज मी साकिब इकबाल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 ऑफ सेकंड ईयर। द टॉपिक इज वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इस चैप्टर के अंदर ये सेकंड ईयर का मैथ्स में और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, ठीक है ना। इसमें आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये क्या है, स्केलर एंड वेक्टर का फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आपको ये बात पता है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वेक्टर के अंदर है, जिसके अंदर कैप लगा होता है, जिसके अंदर कैप्स लगे होते हैं, ये आपका वेक्टर है। लेकिन जब हम इसका स्केलर निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आई जे के जो है ये वेक्टर को शो करता है। जबकि एक्स वाई जेड का स्क्वायर्स निकाल देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपके मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से फ्री वेक्टर का फॉर्मूला भी है। इसी तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला भी है कि अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इन दोनों को x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके पास एंगल से कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। फिर इसके बाद कि दो वेक्टर्स को अगर आपने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या है, ये उसका फॉर्मूला भी सामने लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वही शीट है जो बिल्कुल मैंने आपके साथ डिस्कस की है और आपको मैंने शेयर की हुई, आपको दी हुई है सारी शीट्स ना। तो ये आपको याद करने के फॉर्मूले सारे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज, यानी जो पॉइंट्स हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इनके दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 5। तो इसका मतलब हमने कहा कि P1 फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास है 1 कॉमा रूट में 3 कॉमा -5, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? सेकंड पॉइंट हमारे पास बेटा 3√3 कॉमा के, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और क्या गिवन है हमें? हमें P1 P2 का डिस्टेंस मालूम है। P1 P2 का हमें क्या मालूम है? हमें डिस्टेंस मालूम है। ये डिस्टेंस हमें कितना मालूम है? 5 मालूम है। डिस्टेंस को वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखते हैं? ऊपर वेक्टर लगाते हैं, साइड में साइन ऑफ मॉड्यूलस लगाते हैं, यानी मैग्नीट्यूड शो करते हैं हमारे पास, नहीं है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, के की वैल्यू शो करनी है। अब ये काम होगा कैसे? सबसे पहला काम जो है वो क्या होगा, आपने निकालना है P1 से P2 का वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं P2 माइनस P1 करके। पॉइंट P2 क्या है, 3 कॉमा रूट 3 कॉमा के, ये आपका P2 हो गया। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, अब P1 क्या है आपके पास, 1 कॉमा -√3 कॉमा -5, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, ये कॉमे से पहले होता है क्या है ना, ये जो बीच में तीन कॉमास लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये x है, ये y है और ये z है। ये भी x है, ये y है और ये z है। तो x में से x को माइनस करते हैं, y में से y को माइनस करते हैं, z में से z को माइनस करते हैं, तो होगा क्या, ये हो जाएगा x में से x को माइनस करोगे तो -1, कॉमा y में से y को माइनस कीजिए, y कितना है, √3 है, माइनस ये रहा, ये वाला -√3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपके पास +√3 आ गया। फिर कॉमा, फिर क्या है, के माइनस ये रहा एंड -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दे 2, और √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और ये k+5 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। तो ये आपके पास क्या है, अभी अभी आपने ये क्या निकाला है, ये वेक्टर निकाला। अब इसी का मुझे मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, P1 P2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब ये क्या होगा, फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x² प्लस y² प्लस z² देन इसका रूट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए,
एक्स की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट कॉमन से पहले जो है ये एक्स है, सेकंड में जो है ये वाई है, थर्ड में जो है ये जेड है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, मैं इसको रफ में करके दिखाता हूँ आपको। 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 4 3 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 12। जेड स्क्वायर का मतलब k+5 का स्क्वायर। क्या हमें P1 से P2 तक का डिस्टेंस मालूम है कितना, 5। इसके जगह पे क्या कर दिया हमने, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इस पे लगा हुआ है रूट, आपने इस पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपके। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। अच्छा, इसका रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 16 प्लस k+5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 25, ये 16 यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, 25 माइनस 16 इज 9, और यहाँ पे क्या बचेगा k+2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 9 का रूट क्या होता है +-3, और ये क्या बचेगा k+2, तो उसका मतलब एक हो गया k+2 इज इक्वल टू 3, और एक हो गया k+2 इज इक्वल्स टू -3। आई होप ये बात वाली बात क्लियर है आपको, कोई मसला है इसमें तो आप डिस्कस कर सकते हैं इसके यहाँ पे, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको मजीद। क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। इट्स मीन के की जो वैल्यू है एक कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा, यहाँ पे k प्लस ये 5 था, सॉरी 2 नहीं है, ये क्या है 5 है ना, तो k+5 है, तो यहाँ पे k+5 होगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज होगी, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 3 - 5, तो 3 - 5 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो एक के की जो वैल्यू कितनी आई -2 आई। दूसरा -3, ये माइनस +5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 आ जाएगी, तो इट्स मीन द वैल्यू ऑफ के आर -2 एंड -8। ये हो गया आपका आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का था, ये आपकी के की वैल्यू आ गई। कोई मसला इसमें, तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्लियर है। और एक दफा मैं चाहूंगा कि आप इसको रिमाइंड करके दोबारा देखिएगा, ताकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द वेक्टर्स आपको गिवन है। आपको कितनी तरह के वेक्टर्स गिवन है, आपको ये 1 2 3 4 5 तरह के वेक्टर्स गिवन है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो आएंगे वो कितने आएंगे, वो भी 5 आएंगे। अच्छा, वाई एक्सिस से जो एंगल बनता है वो cos थीटा का बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने दिखाया था इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में जब हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं तो फॉर्मूले में आप देखें यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला है x डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको हर किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। हर किसी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन के अंदर जितने भी वेक्टर्स गिवन है इसका आप क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर मुझे इस ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, ए का जो मैग्नीट्यूड है इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² + z² का रूट होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और फिर इस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसका अगर मैं रूट निकालूं तो ये हो जाएगा क्या, 4 + 4 8, 8 + 4 12। 12 का अगर रूट निकालते हैं, बल्कि टू का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका 12 हो गया। तो 12 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 12 का फैक्टर बना देते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, एंड 3 1 जा, तो 2 बाहर आ जाएगा,
और रूट में क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ये जो है ये आपका क्या बन गया, आपका फर्स्ट वेक्टर बन गया। तो इसका जो रूट है वो कितना है आपके पास, 2√2 आ गया। ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से ताकि काम आसान हो जाए हमारे लिए। चलिए, ये तो आ गया आपका किसका, ए का मैग्नीट्यूड। ना, अब बी का मैग्नीट्यूड निकालें। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने वही कहा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4√3 का स्क्वायर। अब 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 क्या हो जाएगा 16 3 जा 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 48 एंड देन रूट। तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लें तो 48 के अंदर आप इसको ऐड करते हैं तो ये आपका क्या आता है 64 आता है। तो अगर मैं कहूँ बात करूँ कैलकुलेटर के अंदर ऐड कर लीजिए अपने 16 प्लस 48, तो ये होता है 64। और 64 का जो रूट होता है वो क्या होता है 8 होता है। तो ये आ गया बी का वेक्टर। सी का वेक्टर निकाल मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या है, -1 का स्क्वायर यानी 1, 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इस पूरे पे क्या है, रूट है, तो स्क्वायर कर लीजिए। 9 + 1 10 एंड देन 14। ठीक है ना, तो 14 का रूट क्या होगा, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर अंदर हम पुट करेंगे वैल्यूज। तो √14 इक्वल टू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये √14 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा तो ये क्या हो जाएगा, 14 ऐसे ही रहा। इस तरीके से डी का मैग्नीट्यूड निकाल लें अगर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया √10। ठीक है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं बन रहा। ई का भी मैग्नीट्यूड निकाल ले तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का रूट क्या होता है 2। अब मुझे क्या पता लग गया, मुझे समान के मैग्नीट्यूड पता लग गया। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मालूम करूंगा एंगल। तो एंगल मालूम करने के लिए नाउ वी फाइंड थीटा। अब मैं थीटा मालूम कर रहा हूँ। अब फॉर्मूला क्या क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पहले की वैल्यू ए की बारी है तो इसका मतलब ये होगा y अपॉन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फिर आएगा फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन b मैग्नीट्यूड। फिर आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन c का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन d का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, फिर उसके बाद आएगा cos थीटा इक्वल टू y अपॉन e का मैग्नीट्यूड। अब ये सारे फॉर्मूले आ गए ना, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब वैल्यू क्या होगी, तो पहली इक्वेशन में आए, पहली इक्वेशन के अंदर जो y है वो कितना है, -2। y कितना है -2, तो y की जगह पे क्या आ गया -2 आ गया। और a का मैग्नीट्यूड क्या है, a का मैग्नीट्यूड 2√3, 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया -1 अपॉन √3। अब कैलकुलेटर से आपने ये काम करना है कि cos इनवर्स ऑफ √3 निकाल दीजिए। cos इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √3, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर जो आएगा इसके अंदर वो आएगा, इसको मैंने कैलकुलेटर के अंदर रेडियन में कन्वर्ट किया, बस मैं डिग्री में कर देता हूँ। तो ये आएगा आंसर आपका 2.186, 2.186। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड के लिए बी के लिए, बी का वाई क्या है, जे के साथ जो होता है वो वाई होता है। जो इक्वेशन होती है ना बेसिकली वो होती क्या है, ये आपको मैंने फॉर्मूले में दिखाई थी। ये देखो फॉर्मूले के अंदर आई के साथ एक्स है, जे के साथ वाई है, के साथ क्या है जेड है। तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं इन चीजों की कि आई क्या है, वाई एक्स क्या है, वाई क्या है और
जेड क्या है। तो इस तरीके से आप आ जाओ बी के लिए। तो बी की कंडीशन में बी के लिए जो वाई है वो क्या है, 4√3। तो यहाँ पे क्या है, 4√3। जबकि v का जो वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 8 आया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हो गई √3/2। तो कॉस इनवर्स निकाल दें आप। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। आपका जो आंसर है वो कैलकुलेटर के अंदर निकालिएगा तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। इसी तरीके से सी के पे आ जाओ। सी पे जो y है वो कितना है, 3 है। तो ये आ गया यहाँ पे 3, और सी का मैग्नीट्यूड जो था वो कितना था, √14। तो इसी तरीके से कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर दिया, कॉस इनवर्स करके निकाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कॉस इनवर्स है। तो ये भी कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है। इसको जरा अलग करके लिख लीजिएगा आप। यहाँ पर भी ऐसे ही है, y की जगह पे y की वैल्यू किसके लिए, d के लिए। तो d का y है क्या, नहीं, d का y नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। e पे आ जाओ, e का y है क्या, अच्छा d में y क्यों नहीं है, j तो है ही नहीं इसके अंदर, j नहीं है तो y भी नहीं है इसका मतलब। तो आप सेकंड पे आ जाओ, e पे आ जाओ, तो j के साथ क्या है, y कितना है, -2। तो y की जगह पे क्या आ गया, -2 आ गया। जबकि e का जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला वो कितना, 2 है। तो आंसर इज -1। द कॉस इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा। तो आप ये कॉस इनवर्स -1 निकाल दें, आपका आएगा 180। तो उसका मतलब आपका थीटा जो आया वो कितना आया, 180 आया। तो इस तरीके से जैसे मैंने ये वाला काम किया है ना, ये वाला, आपने भी इन सब का यही काम करना है, कॉस इनवर्स निकाल के अलग से साइड में लिखिएगा। तो बेटा ये हो गया फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस होता तो यहाँ पे कॉस यूज किया तो वहां पे साइन यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, डन हो गए। इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और फिर दोबारा से देखिएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन में क्या है आपके पास, कहते हैं फाइंड स्केलर्स एक्स वाई एंड जेड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिजिक्स के अंदर स्केलर्स को जो कहते हैं वो मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो एक ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात आ रही है, स्केलर्स की बात आ रही है। तो ये जो बात शो कर रहा है मैथमेटिक्स में, वो ये बात शो कर रहा है कि हम किसी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान में ना। अब इस इक्वेशन में गौर से देखिए, इसके अंदर आई है और जे है, जेड तो है ही नहीं, के तो है ही नहीं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दो एक्सिस की बात कर रहा है, दो एक्सिस पर पॉइंट को ब्रेक कर रहा है। थर्ड एक्सिस तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे आपका के नहीं है, तो के नहीं है तो उसका मतलब आपके पास थर्ड प्लेन भी नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर मैं थर्ड प्लेन की बात करता हूँ, तो अगर वो होती डायग्राम तो वो कैसी होती, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर इसमें जेड होता तो वो ये थर्ड प्लेन होता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपका थर्ड प्लेन नहीं है। अब यहाँ पे जो है कंडीशन क्या हो गई कि ये जो पॉइंट है ना, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, इसको किस फॉर्म में लेके आओगे, आई पहले होगा, जे बाद में होगा, इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो पहले तो आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका xi + 2xj। ठीक है ना, प्लस y से मल्टीप्लाई कर दें, 3yi प्लस y को j से मल्टीप्लाई करें तो 4yj इक्वल टू 7i + 9j। आपने क्या किया, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, y को आपने इससे मल्टीप्लाई किया। तो अब कंडीशन जो बनी वो क्या बनी, आई वालों को एक साथ रखें, आई की वैल्यू ये रही, आई की वैल्यू ये रही। जे वालों को एक साथ रखें, जे ये रहा, जे ये रहा। इसका मतलब xi + 3yi
प्लस 2xj प्लस 4yj इज इक्वल्स टू 7i प्लस 9j। ठीक है, अब इनमें से आई कॉमन निकल रहा है। जब आई कॉमन निकलेगा तो इसका मतलब ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 3y। ये क्या हो गया, आई हो गया। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, j कॉमन निकला तो बचेगा क्या, 2x प्लस 4y। अब ब्रैकेट में क्या बचा, j बचा, इज इक्वल्स टू 7i प्लस 9j। तो अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये किसमें आ गया, ये आपके वेक्टर क्वांटिटी में आ गया ना। आई के साथ वैल्यू हो गई, जे के साथ वैल्यू हो गई। अगर मैं इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखूं, अगर मैं इसको पॉइंट की सूरत में लिखूं, तो ये पॉइंट बनता है कॉमे से पहले वाला आई, कॉमे के बाद वाला जे। तो इसका मतलब ये होता है पॉइंट की सूरत में एक्स प्लस 3y कॉमा 2x 4y। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन से पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे होगा 7,9, तो ये भी क्या हुआ, इक्वेशन से कन्वर्ट हो गया, किसमें, पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, मैथमेटिकली आप क्या करते थे, आप कंप्यूट करते थे। यानी x प्लस 3y को आप कंपेयर करेंगे 7 से, और 2x प्लस 4y को कंपेयर करेंगे 9 से। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से करें मल्टीप्लाई, तो हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बनी इक्वेशन नंबर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा 2x, 2 3 जा 6y प्लस 2 7 जा 14। और इक्वेशन नंबर 2 को आपने एज इट इज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ये एज इट इज कॉपी हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इक्वेशन 2 कॉपी हो गई, 2x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है ना, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये हो गया सब्ट्रैक्ट, और x की वैल्यू क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तब बचा क्या यहाँ से, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 4 इज 2y, एंड 14 माइनस 9 is 5. So it's mean, so the value of y is 5 upon 2। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, आपकी y की वैल्यू आ गई। इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। 1 क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस 3y, y की जगह पे आ गया 5/2 इज इक्वल टू 7। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7, और x इक्वल टू 7 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। एलसीएम निकाल दें, 7 2 जा 14, 14 माइनस 15 इज माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बना, x कॉमा वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5/2। तो इट्स मीन ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इट्स मीन ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका मतलब जो पोजीशन डिफाइन हुई वो क्या हुई, वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी, मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इसको एक दफा रिवाइज जरूर कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा सुनिएगा नहीं समझ में आया तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक u वेक्टर है और एक आपके पास v वेक्टर है। कहता है फाइंड कॉस थीटा, यानी इनके दरमियान जो है वो हमें क्या मालूम करना है, वो हमें कॉस थीटा मालूम करना है। तो कॉस थीटा मालूम करने का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कॉस थीटा का फॉर्मूला, देखते हैं। अच्छा वो इसमें नहीं है,
वो आपकी उसमें होगा, जो शीट मैंने आपको दी है ना, उस वाली शीट में होगा। आप जरूर देखिएगा उसके अंदर फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है आपका कि cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v। ये फॉर्मूला है किसका, cos थीटा का। तो सबसे पहले तो जो आपको u मालूम है उसके और v और u का दोनों का क्या कर लो, मैग्नीट्यूड मालूम करो। तो u का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सबसे पहले मालूम कर रहे हैं u का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट वाले फॉर्मूले से ना। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब u का जो मैग्नीट्यूड निकला वो क्या निकला, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9। इन सब को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 40 एंड देन 49 एंड 49 द रूट ऑफ 7। इट्स मीन u का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 7 आया। इसी तरीके से v का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। v का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, v का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x क्या है, i के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। y क्या होता है, j के साथ जो होता है वो y होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड देन k के साथ जो होता है वो z होता है, तो z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो द वैल्यू इज 9। तो 9 का रूट क्या हो गया 3। तो v का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो ये तो इसके क्या आ गए, मैग्नीट्यूड्स आ गए। नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ u डॉट v। u डॉट v को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं अभी। u डॉट v को कैलकुलेट कैसे करें, u डॉट v, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम तो u की जगह पे u की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 2i माइनस 6j प्लस 3k। डॉट डॉट को वाजे बनाइएगा, v की जगह पे v की वैल्यू क्या है, i प्लस 2j माइनस 2k। अब इसमें क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं और i को i से। तो आई स्क्वायर जो है ना, आई स्क्वायर, तो ये जो होता है वो क्या हो जाता है, वन होता है, खत्म हो जाता है, समझ लें कि ये खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ x को x से मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करें, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, 2 1 सा 2 प्लस, ठीक है ना। फिर -6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो गया। फिर प्लस z को z से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का 6। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये अगर 2 माइनस 12 माइनस 6, आंसर क्या आएगा, -6 -12 -6 जो हो गया -18 हो गया, एंड देन इस -16। तो u डॉट v का जो आंसर आया वो कितना आ गया, वो आपके पास माइनस का 16 आ गया। अब u का मैग्नीट्यूड भी आ गया, v का मैग्नीट्यूड भी आ गया, एंड देन u डॉट v भी आ गया। अब क्या करो, अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। जब इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो होगा क्या, आपने कहा cos थीटा इज इक्वल्स टू u डॉट v की वैल्यू कितनी आई थी, -16, और मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना आया 7, और मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना आया 3। तो 7 और 3 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, -16 डिवाइड बाई 7 3 का 21। अब ये डिवाइड पॉसिबल है क्या, नहीं, कोई प्लस पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया वो आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया किसका, कॉस थीटा का। क्वेश्चन में मांगा क्या था, फाइंड कॉस थीटा। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए हों।
तो एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक कि जो हमने 4 क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस को बड़ा डीपली आप डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को, और पास पेपर को भी देखिएगा, ठीक है। जो भी मसला हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों को इम्पोर्टेंट ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।